अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आपको बताती चलूं कि आज मैं कहां मौजूद हूं। आज मैं एक छोटे से मिनी से ज़ू में मौजूद हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर तरफ मुझे वो चीज़ें जो मैं चिड़ियाघर में गई थी और मुझे नज़र आनी चाहिए थी वहाँ नहीं नज़र आई। और वहाँ इंट्रो में ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ कि जिस तरह से ये इनकी केयर कर रहे हैं, जिस तरह से इनको रख रहे हैं, इस तरह से हमारे जो चिड़ियाघर है उसमें नहीं रखा जाता। वहाँ लोगों ने ये भी कंप्लेन की कि यहाँ पे जानवरों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनको खाना प्रॉपर नहीं दिया जाता, वो कमज़ोर हो गए हैं, कुछ तो मर चुके हैं, उनके पिंजरे गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। जब मैं यहाँ आई इनके पास कि इन्होंने अपने घर में किस तरह से इनको सफाई से रखा हुआ है, किस तरह से वो इनकी केयर करते हैं, किस तरह से वो इनको खाना देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा नहीं, आज तो मैं यहाँ जाऊँगी और मैं देखूँगी क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है, किस तरह ये केयर करते हैं। ये आवाज़ भी आगे जानी चाहिए कराची की आवाज़ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद हमारे साथ हैं। कैसे हैं शहजाद? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। शहजाद, ये आपके पीछे क्या है? ये बड़ा प्यारा सा एक कोई कलर नज़र आ रहा है और एक तो मेरे हाल से सो भी गया है। इसे हैमस्टर कहते हैं। ये भालू वाले चूहे होते हैं। ये बाहर मुल्क में ज़्यादा पेट पे रखे जाते हैं। अच्छा। और यहाँ भी लोग पेट के हवाले से इसे रखते हैं। और ये जो है ना घरों में आराम से रखे जाते हैं। इनका केयर पूरा मुश्किल होता है, थोड़ा सा एसी वेसी का, और ये वो इनका फर ज़्यादा होता है। ये देखिए इनके बाल जो है, तो इनको थोड़ा ठंडे उसमें रखना पड़ता है, टेम्परेचर ज़रा कूल होना चाहिए। हाँ, सारी चीज़ों का एक नेचर होता है, सारी चीज़ें होती है। तो लोग अमूमन क्या करते हैं कि इसे गर्मी में रख देते हैं, केज में डाल देते हैं से ना, तो ये एक्वेरियम में रहते हैं, एसी में रहते हैं और इनकी केयर होती है सारी। अच्छा, ये तो फिर ये कराची से मिल जाते हैं क्योंकि हम कराची के अमूमन कराची से मिल जाते हैं। ब्रीड हो रही है यहाँ पे। पहले नहीं मिलते थे, पहले बाहर से इंपोर्ट होते थे, अब ये कराची में ब्रीड हो रही है। अच्छा, इसकी क्या एज है, कुछ बता सकते हैं? इनकी भी उम्र का होता है सिलसिला के? 5 महीने का है और ये मेल है। और ये 5 साल में तकरीबन बड़े हो जाते हैं। अच्छा, इनका भी एज का, जैसे कहते हैं बिल्ली की इतनी उम्र है ज़िंदगी की, इसकी इतनी उम्र है ज़िंदगी की, इनकी कितनी एज है? देखें ज़िंदगी लिमिटेड वो चीज़ें जो रखी हुई हैं उसमें, वैसे तो हमारा ईमान कुछ और है। मतलब अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो वो अगर आप बताएं। बिल्कुल ऐसे ही है कि ना ये तकरीबन 2 साल 3 साल तक जीते, अगर इनको सही नेचर मिले तो। अच्छा। अगर सही नेचर नहीं मिले तो ये 2 महीने भी नहीं जीते। अच्छा, हाँ जी, वो चीज़ ला। अच्छा, सांस का कोई भरोसा नहीं होता है, सांस वाली चीज़ें सारी से ना। बाकी तो अल्लाह ताला ज़्यादा जानते हैं कि इसकी कितनी ज़िंदगी है और उसकी कितनी ज़िंदगी है। बिल्कुल। अब मुझे बताएं, ये खाते क्या हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज़ है? सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते? पाकिस्तान के रहेंगे ना, बाहर के, मैंने कहा शायद हेल्दी एक्टिविटी हो तो पूछ लेती हूँ मैं। ऐसे ही है कि इनके केज में झूला लगता है, वो झूले में एक्सरसाइज करते हैं। ये खीरा वगैरह खाते हैं, उससे इसकी पानी की ज़रूरत पूरी होती है। पानी इतना नहीं पीते। अच्छा जी, खीरा खाते तो इसकी पानी की ज़रूरत पूरी होती है। और दूसरी ये है कि ये गंदम वगैरह और रोटी वगैरह, घर की चीज़ें, सब्जियां, सारी चीज़ें खाते हैं। अच्छा, और इनको दिन में कितनी बार फूड देना होता है? इनका फूड डालना होता है सुबह में और शाम के टाइम पे। अच्छा। हाँ। और ये जो है, ये मेल है फीमेल है? ये मेल है। मेल है। फीमेल भी है आपके पास? फीमेल भी है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये आपके पास कितने अरसे से हैं? हाँ, ये मेरे पास 5 महीने हो गए, ये मेल जो है। अच्छा, और इन लोगों को, इनको ट्रीट करना, इनको रखना, ये कोई आपने क्लासेस ली हैं, सीखा है, पढ़ा है, रिसर्च की है, क्या किया? क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ये सेंसिटिव बहुत होते हैं, इनको, इनका एक तरीक़ेकार होता है जिसको आपको सीख के सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, क्लासेस लेने से ना बड़े ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं, सारी चीज़ें, मगर वो उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती। वो क्लासेस लेने से वो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते जो हम लोग करते हैं। हमारा ये शौकीन बंदा जो चीज़ें मालूमात हासिल करता है ना, तो वो क्लासेस लेने से नहीं होती। सही ना। तो हम शौक में जो है ना हर चीज़ पढ़ लेते हैं इसके बारे में, तो हमें पता चल जाता है क्या। और गूगल पे, नेट पे हर चीज़ें अवेलेबल है, तो अंग्रेज़ों ने सारी डाली हुई है, तो वो पढ़ के हम, मतलब सोशल मीडिया से पॉजिटिव चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। अच्छा, ये इसके पीछे जो है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये क्या है, इसका क्या नाम रखा हुआ आपने? अपनी ज़ुबान में क्या नाम रखा है? वैसे तो मगरमच्छ है ना, और अपना भी तो एक होता है मोहब्बत के नाम जो रखे हुए होते हैं घर में। मैं चूज़े बचपन में रखती थी, उसके बहुत सारे नाम रखती थी, तो यकीनन आपने भी नाम रखे होंगे। इनके साथ मोहब्बत जो है ना वो भारी पड़ जाती है। अच्छा, ख़तरनाक मोहब्बत है। जी, ये वाइल्ड एनिमल्स है। सही ना। ये बिग लिजर्ड में आते हैं और रेप्टाइल्स में भी आते हैं। बिग लिजर्ड रेप्टाइल्स में बोलते हैं इसे। और ये मगर क्रोकोडाइल है, ये हमारे कराची में, सिंध में पाए जाते हैं।
से ना, सिंध में कराची में पाए जाते हैं। तो ये मगर क्रोकोडाइल है और ये ज़्यादा ख़तरनाक ऐसे होते हैं कि इसने अगर बाइट ले ली ना तो ये डेथ रोल करते हैं, डेथ रोल करके तो जो है ना हड्डियाँ तोड़ देते हैं जी, ऐसे ही है। तो इस वजह से ये पेट नहीं हो सकते, ये वाइल्ड एनिमल है और ये ख़तरनाक है। ये ख़तरनाक है। तो फिर आपने इसको घर में रखा हुआ है, किस तरह से, बच्चे भी होंगे, फैमिली भी होगी, किस तरह से सारी चीज़ें मैनेज की? बच्चों को, फैमिली को समझाना एक मुश्किल काम है, इन चीज़ों के साथ रहना एक बड़ा मुश्किल काम है। ख़ुद तो आपको शौक़ है, आप कर रहे हैं, पर साथ जो रह रहे हैं उनको बताना, समझाना कि इनके करीब नहीं जाना या इस तरह इनको ट्रीट करना है या जो भी चीज़ें। मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सपोर्टेड है, मेरे शौक़ को लेके आगे चल रही है सारी चीज़ें। मेरा बेटा है वो बहुत सपोर्टेड है, मेरी वाइफ बहुत सपोर्टेड है, से ना। ये हम लोग फार्म पे ब्रीड करवाते हैं। ये वो बेबीज़ जो किसी और बेबीज़ से ज़ख्मी हो जाते हैं, मतलब किसी और बेबी ने उसे बाइट कर लिया या उसके मदर ने बाइट कर लिया या किसी वजह से वो ज़ख्मी हो गए, तो वो हम सिर्फ घर पे लाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर फार्म पे छोड़ देते हैं। अच्छा, इसका ये होता है कि ये एक दूसरे को बाइट भी कर लेते हैं? इनका ये भी है कि आपस में एक दूसरे को भी चोट दे देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इनको कौन सी ऐसी बीमारियां हैं स्पेसिफिक जो इन लोगों को होती हैं और उसका इलाज, फिर ट्रीटमेंट किस तरह से होता है, कहाँ लेके जाते हैं, किस तरह इनका ट्रीटमेंट होता है? देखिए, रेप्टाइल में इतनी बीमारियां नहीं होती, सही ना। ये कीचड़ में रहते हैं। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि इंसान जितना साफ़ सुथरा रहता है उनको बीमारियां ज़्यादा होती है, जो कचरा चुनरे होते हैं उनको बीमारी नहीं होती। तो ये समझ ले वो है, सही ना। तो ये कीचड़ में रहते हैं, गंदगी में रहते हैं, इनको इतनी बीमारियां नहीं पकड़ती। हाँ, तो ये खाना क्या खाते हैं? ये बीफ खाते हैं। बीफ खाते हैं। रोज़ का कितने का माशाल्लाह बीफ, कितना इनका फूड होता है? बीफ कितना इनका, एक लिमिटेड होता होगा ना इनका कि भाई आपने इतना ही फूड इनको देना है? हाँ, ये बीफ जो है ना 2 दिन 3 दिन में खाते हैं, सही ना। अभी ये बेबीज़ है, ये बेबीज़ है, सही ना। तो ये कम खाते हैं। जो बड़े होते हैं वो समझ ले कि पूरी मुर्गी, परिंदा पूरा वो खा जाते हैं। रोज़ गाय भी खा जाते हैं, रोज़ बड़े होते हैं जी। रोज़ नहीं खाते हैं ये 3 दिन 4 दिन में खाते हैं। बड़े भी जो होते हैं वो भी रोज़ नहीं खाते? नहीं, रोज़ नहीं खाते ये, क्योंकि इनका डाइजेस्ट सिस्टम स्लो होता है। ये रेप्टाइल्स में आते हैं, रेप्टाइल का हमेशा डाइजेस्ट सिस्टम स्लो होता है, सिर्फ कछुओं को छोड़ के। कछुए सिर्फ रोज़ खाते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, इन चीज़ों को रखने के लिए तो लाइसेंस की भी ज़रूरत है, तो उस हवाले से आप बताइए। इसमें जो है ना मिनी ज़ू का लाइसेंस होता है। ये खास तौर पे इनका लाइसेंस नहीं होता कि क्रोकोडाइल का लाइसेंस ले लो। हाँ, इनका मिनी ज़ू का लाइसेंस होता है। मिनी ज़ू में ये होता है कि आपका जगह बड़ी होनी चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया कि फार्म पे ब्रीड करते हैं, हम ब्रीडर है, जैसे इसके ब्रीडर है, सही ना। फार्म पे ब्रीड करते हैं, जो ज़ख्मी हो जाता है उसको घर पे लाते हैं सिर्फ। ये घर पे रखने वाले जानवर नहीं है, घर का लाइसेंस नहीं होता। फार्म होता है प्रॉपर और हर चीज़ होती है, वो लाइसेंस प्रॉपर प्रोवाइड होता है मिनी ज़ू के इलावा। यानी कि आप भी इन्हें घर नहीं रखते, पर जब ये कभी ज़ख्मी हो जाते हैं, इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तब आप इनको घर लाते हैं, वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब ये सेहतमंद तंदुरुस्त होते हैं, आप वापस इनको फार्म पे ले जाते हैं? जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्योंकि इनको लेक चाहिए, अपनी एक जगह चाहिए, अपना एक नेचर चाहिए। हम घर पे लाके इनको छोटी सी जगह में, और नेचर अभी ये देखें, आपको मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, ये छोटी सी जगह है, ठीक है ना। अभी हम इधर लाके समझो कि इधर हमेशा के लिए अगर रख दिया जाए तो इसकी ज़िंदगी सही नहीं है। इनको बड़ी जगह चाहिए, लेक चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। तो एक नेचर वाइज एनिमल्स को पालना चाहिए, क्यों ना कि अपना शौक़ पूरा करने के लिए, और एनिमल्स को थोड़ा सा दुख दें या ज़ख्म दें या वैसे चीज़ें, ऐसा ना करें। अच्छा, इनके लिए धूप, रोशनी, मौसम, ये सारी चीज़ें बड़ी अहम होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल अहम होती है। ये सन बाथ लेते हैं, हाँ, ये सन बाथ वगैरह लेते हैं। ये मैंने बताया ना कि वाइल्ड है, तो थोड़ा हाँ। नहीं, बिल्कुल आपने रिस्क नहीं लेना, आपने इसको बिल्कुल हाथ में नहीं उठाना। आप देखें ज़रा फ्रेम में, मैं आपको बता दूं कि ऐसे हम बात कर रहे हैं, पता नहीं इनको सुनाई देता है? कान होते हैं इनके? हाँ, इनके कान होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ज़ुबान होती है? ज़ुबान नहीं होती इनकी। चलें, कुछ तो नहीं होता, वरना तो अभी ये शोर करते बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें, ये शायद बातों से कि यहाँ से आवाज़ आ रही है, वो गर्दन ऊपर करके तो वो इस तरफ देख रहा है। तो वाकई ये ख़तरनाक है, और ये घर पे रखने वाले नहीं हैं। ये ट्रीटमेंट के लिए लेके आए हैं, हो सकता है क्योंकि बीमार हो, कोई चोट लगी हुई हो, तो ये घर आए हैं। अब मुझे ये बताइएगा कि थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, यहाँ पे भी छोटी छोटी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, छोटे छोटे कछुए और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा जी, आपको बताती चलो, ये है कछुए के प्यारे प्यारे बच्चे। आपने तो बहुत सारी मिसालें सुनी होंगी कछुए के हवाले से कि तुम तो चलते हो कछुए की चाल, और इसी के साथ साथ जो लोग काम में बहुत सुस्त होते हैं तो सब कहते हैं कि ये कछुए की चाल चलता है, इसका तो काम बड़ा सुस्त है, पर ये कछुआ बहुत अच्छा है। ऐसी मिसालें नहीं देनी चाहिए। मैं आई जब इनको देखा, मैंने कहा कि हमने तो बड़ी अजीब अजीब सी मिसालें बनाई हुई हैं, ये वाकई चलता तो
बहुत स्लो है, पर मैंने इसको एकदम से एकदम एक्टिव भी देखा था। शहजाद को अब बुलाते हैं और शहजाद से मैं पूछती हूँ, शहजाद थोड़ा सा कछुए के बच्चों के हवाले से, ये तो मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं 4, ये एक मेरे हाथ में भी- 5, हाँ माशाल्लाह। 5 है। ये एक है मेरे हाथ में भी है। ये कछुआ ऐसा है कि लोगों को अवेयरनेस ज़्यादातर नहीं है। इसको जो है ना हर चीज़ टर्टल कर देते हैं, मतलब टर्टल और टोटाइज में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ओ ज़बरदस्त। डिफरेंट टर्टल और टोटाइज। टर्टल होते हैं जो वो सी टर्टल होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सी टर्टल। अच्छा, ठीक है जी, इसकी भी इकसाम है और ये आपको दिखाई जा रही है दोनों। ये देखें, ये पानी के टर्टल है और ये टोटाइज है, अफ्रीकन सलकाटा टोटाइज। ऐसे हमारे दूसरी किस्म भी है टोटाइज की। ये मिट्टी में रहते हैं। जी, ये लैंड में रहते हैं और ये टोटाइज है। आप इसको पेट रख सकते हैं, इसको नहीं रख सकते। क्यों, ये क्या खतरनाक है? देखें, ये तो मीठे पानी का है, सही ना। ऐसे में खारे पानी का आता है। खारे पानी का जो है ना, उनकी ज़िंदगी समंदर है। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि समंदरी कछुए पाले हुए हैं, उनको पता नहीं है मीठे पानी का रखा हुआ है, खारे पानी का रखा हुआ है। ठीक है ना। तो खारे पानी का आप मीठे पानी में रख रहे हैं और वो मर जाते हैं, तो हमारे पास से जो है ना उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। तो ये मैसेज मैं देना चाहूँगा, तो पहले पता करें इसके बारे में कि आप रख क्या रहे, उसके बाद रखें। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है ये पानी का है और ये जो है ये आप घर में भी रख सकते हैं। ये भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं। हाँ, पर वो आपको पता होना मगर चाहिए। ये मीठे पानी का है, इसमें एक आता है खारे पानी का। ठीक है, उसके विंग्स जो होते हैं ना वो अलग से ही वाजे हो रहे होते हैं, तो वो नहीं रख सकते घर में। ठीक है जी। आप पानी वाला बता रहे, तो कराची वालों को तो वैसे भी पानी नहीं मिलता, मेरे शो पे आप देखते रहते, फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कराची वालों के लिए। बिल्कुल। और ये लैंड वाला जो है, ये अफ्रीकन सलकाटा टोटाइज है। इसकी खूबसूरती है से ना, ये कुदरती खूबसूरती है इसकी। ये बेबीज है, ये 4 महीने का बेबी है। ये 4 महीने वाला जी, मैं पकड़ सकती हूँ? ये ले। 4 महीने का बच्चा मेरे हाथ में आ चुका है और ये कितना प्यारा है। मैं कहती हूँ कि जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो फिर एकदम दिल से एक आवाज़ निकलती है कि अल्लाह का शुक्र किन किन चीज़ों के लिए अदा करें कि जब हम बाहर निकलते हैं, इतना अच्छा मौसम, सर्दी गर्मी, ये सारी चीज़ें ये सिर्फ मेरा रब कर सकता है। अच्छा जी, ये 4 महीने का मेरे पास है, इसका फूड क्या है, इसको क्या खिलाते हैं आप? अच्छा, ये सब्जी वगैरह खाते हैं, सलाद के पत्ते हो गए, घास हो गई, से ना। और ये लैंड में खुश रहते हैं, जैसे कुदरती घास उग रही है और वो उसी को खाते हैं। और कैक्टस का पौधा खाते हैं ये। ओह अच्छा, जी, ठीक। कैक्टस का पौधा ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। वो एलोवेरा खिला रहे होते हैं इनको। एलोवेरा और उसमें फ़र्क है? हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क है। मेरे पास कैक्टस का पौधा है भी यहाँ पे। वो भी हम ब्रेक से वापस आएंगे, वो भी हम दिखाएंगे आपको। हाँ, तो कैक्टस का पौधा खाते हैं ये और उससे हेल्थ अच्छी रहती है। घास खाते हैं, सलाद के पत्ते खाते हैं, खीरे से ही अपना पानी की ज़रूरत पूरी करते हैं। और हफ्ते में एक बार इसको गर्म पानी से जो है वॉश करना पड़ता है और सन बाथ देनी पड़ती है। क्या बात है जी, बड़े प्रोटोकॉल है इनके रखने के। और वो जो है वो क्या खाता है? वो भी, उसका भी फूड यही है, उसकी भी? वो कलेजियाँ भी खाते हैं, कलेजी हो गई, बीफ भी खाते हैं और वो सब्ज़ी भी खाते हैं। अच्छा, वो ये दोनों तीनों चीज़ें खाते जी, हैं? जी, जी। और वो तो रहते ही वहाँ हैं, उनको क्या बात देना, वो खुद ही बात ले लेते बिल्कुल। वो ले लेते हैं सारा। सन बात भी ले लेते, बात भी ले लेते। ठीक है जी। अच्छा जी, आज तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। शहजाद जिस तरह इनकी केयर कर रहे हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं यही चाहूँगी कि ये प्रोग्राम हमारा जहाँ जहाँ देखा जाए, और हमारे कराची में जितने ये चिड़ियाघर और ये सब है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है या उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा, उनकी ट्रीटमेंट नहीं की जा रही, उनकी टेक केयर नहीं की जा रही, तो अगर मैं ये भी ब्रेक से वापस आके शहजाद से पूछूंगी कि कहीं अगर आपकी ज़रूरत पड़े ऐसी जगहों पे कि आप आके वहाँ पे बताएं कि इनको इस तरह से इनकी केयर करनी है, इनकी इस तरह से करनी है, ताकि वो बड़ी ख़ास चीज़ें जो है वो अब हमारे पास सेफ़ रहें, अब उनको कोई नुकसान ना हो, तो उसमें भी शहजाद कोई अपना किरदार अदा कर रहे हैं, या अगर उनको ऑफ़र आए तो वो ज़रूर इस तरफ भी देखेंगे। तो लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और अब ये जो है हमारे साथ मौजूद है इंडियन रॉक पाइथन, और इसने फ़ौरन से अपना मुंह घुमा के पहले मेरी तरफ किया, फिर ये समझ गया कि कोई कैमरे वाला सिलसिला है, इसने कैमरे की तरफ किया। अब मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि ये तो बड़ा ज़ुबान बाहर निकाल रहा है, ये कितना ख़तरनाक है? ये बहुत ख़तरनाक होते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये हमारी फार्म की ब्रीड है, तो ये अभी कुछ नहीं करेगा। अच्छा, ये क्यों नहीं करेगा? इसकी कुछ वजूहात मुझे अगर अब आप बताएं। ये टेम हुआ हुआ होता है, हम लोग ने इसे टेम किया हुआ है, तो ये फ़िलहाल अभी कुछ नहीं करता। और ये है कि ये प्रॉपर तरीके से बताएंगे, ये इनकी टेक केयर कर रहे हैं, ये समझते हैं इन लोगों को, तो ये प्रॉपर तरीके से बताएंगे। ये नुकसान किस तरह से दे सकता है? ये डसते नहीं है, इनके अंदर जहर नहीं होता, नेचुरली नहीं होता। ये ना अपने बॉडी से लपेट के पूरा दबा के पूरा फिर खाते, मार के फिर खाते, ये शिकार मतलब करके। सांस जो है वो घुट जाता है, ये बॉडी के साथ ऐसे लिपट जाते हैं। ठीक है, अभी ये आपकी बॉडी के साथ तो लिपटने की कोशिश कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये मेरी तरफ भी देख रहा है। टाइट नहीं है। अच्छा, ये जब टाइट होना शुरू हो तो मतलब आपने इसको छोड़ देना है, साइड कर देना है, उतार देना है? इसके यहाँ पे ग्रिप करना है और पूंछ से ये कोना पकड़ना है। अच्छा जी, ये ट्रिक है कि जब ये आपको टाइट होना शुरू हो तो इसको आगे से और पीछे से, ये तो मेरे करीब आ रहा है, चलो कोई मसला नहीं है, ये कुछ मुझे नहीं करेगा, दूर से सिर्फ देख रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, ये आपने कितने अरसे से ये आपके पास है, किस तरह से, क्या ये खाता है? और अभी तो थोड़ी थोड़ी इसकी स्किन भी मैंने कहीं से हटी हुई देखी है, थोड़ा इस हवाले से बताइए। ये अभी बच्चा है, बेबी पाइथन बेबी। कितना एज कुछ बता पाएँ तो? 8 मंथ to 9 मंथ। अच्छा, 8 महीने का है। ठीक। और ये इसकी स्किन आप बोल रहे कि ये उतरी, ये स्किन शेडिंग से अभी आया है। अच्छा, अभी आया है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी कहीं लगी है तो शायद वो आया है अभी, वो सारी ख़त्म। हाँ, वो चीखें थोड़ी बहुत बची है। ठीक है। अच्छा, तो ये क्या इसका खाने पीने का क्या सिलसिला है, और इनमें कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं, या इनको कोई वैक्सीन लगाई जाती है, कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट इनके होते हैं? इसको कुछ इलाज की ज़रूरत होती है, ना इसको बीमारी होती, क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल है। अच्छा जी, ठीक है जी। और ये जो है ये अभी 8 महीने का, और आपके पास एक और भी है, देखिए शीशे में बंद है, और ये एक और है, और ये इसकी क्या एज है? इसकी 6 ईयर्स। और ये सेम मतलब इनकी नस्ल सेम है? जी, नस्ल सेम है इसकी। अच्छा, इनमें भी तो होती होंगी ना, काफ़ी इकसाम होती होंगी काफ़ी? बहुत इकसाम होती है, कुछ जहरीली होती है, कुछ नॉन वेनेमस होती है, तो ये नॉन वेनेमस में आती है। अच्छा, इनका तो एक यही है कि ये जब आपकी बॉडी के साथ टाइट हो के लिपटे तो फिर ख़तरा जो है वो शुरू हो जाता है, फिर आपने अपने आप को सेव करना है। जी, आपको सेव करना है। इसकी मैंने आपको पता है इसकी ट्रिक होती है, दुम से इसको यूँ पकड़ना और मुंह से पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे इसके ये जोर लगाते हैं और पूंछ से जोर लगाते हैं। ये आपको नहीं खौफ और डर आता है इससे? मुझे तो आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास आ रहा है, पर मैं इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप ऑन कैमरा है, बाद में डरेंगे हम। ये कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये एक होता है ना, वो कुछ बचपन से टेम किए जाते हैं, वो ये बचपन से टेम है, और जो जंगल से आते शिकार होके वो अटैक करते। थोड़ा सा इस तरफ आते, ये वाली चीज़ों का थोड़ा सा बताएं, इनके नाम ये क्या है, और इसके हवाले से थोड़ी सी अवेयरनेस हमारे देखने वालों को दें। जी, ये आप देख सकते हैं, ये स्नेल, ये पानी वाले स्नेल नहीं है, ये सैंड स्नेल है। अच्छा, मिट्टी में रहते हैं ये। ठीक है। ये कुछ नहीं करते। इसकी कितनी इकसाम होती हैं अगर बताना चाहें तो? इसकी इकसाम तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये आपके पास कौन सी? सैंड है। अच्छा, और ये सेम है? ये दोनों सेम है। अच्छा, ये दोनों सेम है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बेबी। ये आपके पास कितने अरसे से हैं? ये मेरे पास जब ये छोटे इतने से थे इतने। अच्छा, इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे बताएं, ये क्या, इसकी कितनी एग्ज़ाम है, ये कौन सी है, इसके बारे में कुछ प्रॉपर अवेयरनेस हमारे देखने वालों को देना चाहें। देखिए, ये है ना लैंड स्नेल है, CPG से बोलते हैं। हाँ। ठीक है ना, ये लैंड स्नेल है। ऐसे में एक आता है वाटर स्नेल। वाटर स्नेल जो होता है वो एक्वेरियम में रहते हैं, सही ना। वाटर स्नेल थोड़ा सा गोल्ड शेप का बना हुआ होता है, और लैंड स्नेल जो है ना वो ये शंख बोलते हैं ना, शंख इससे निकलता है। अच्छा, हाँ, जो मोती होता है इंडियन शंख वो नहीं, वो जो एक वो तो मैं शंख समझ गई, एक मोती वाला भी तो कुछ होता है, वो क्या होता है जिसमें से मोती निकलता है? नहीं, वो अलग होता है। वो अलग होता है। जी, वो इसी की एग्ज़ाम होती है? नहीं, इसकी वो अलग चीज़ है। ठीक है। ठीक है ना, ये लैंड स्नेल है, जिसको जंगल बुक में ना गूंगा के नाम से जानते हैं। हाँ, तो इसका नाम जो है गूंगा रखा हुआ है। जंगल बुक की जो स्टोरी आई हुई है उसमें इसको गूंगा के नाम से जानते हैं। ये देखें, इसके ये मुंह है, और ये सब्जी वेजिटेरियन होता है। ये सब्जी खाता है। हैं जी। अच्छा,
हाँ, ये कोई हार्मफुल नहीं होता है, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। ये आराम से पौधों वोधों में रह जाते हैं। मतलब ये ना आपको कोई चोट पहुंचाता है, ना ये जहरीला है, इससे कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। पर ये रखा क्यों जाता है? इससे क्या लोगों को, मतलब आपने जो रखा किस चीज़ को एक मद्देनज़र रखते जहन में रखा? देखें, हर चीज़ का जो है ना एक मकसद होता है, वो मैंने पहले बताया था, हर चीज़ का एक मकसद होता है। सी ना, इससे ये है कि ये जैसे खाता है ना, तो ये जो पॉटी करता है ना, उससे गूंद निकलता है। अच्छा। गूंद चिपकाने के लिए जो चीज़ें होती है ना, तो वो गूंद जो चिपक गूंद हो जाए ना, वो इससे निकलता है। तो इसी वजह से इसे रखा जाता है, पाला जाता है, इसकी फार्मिंग की जाती है, उससे गूंद बनाया जाता है, और गूंद जो है वो मार्केटों में इधर आता है। वो जो गोंद होती है जिससे हम पेपर चिपकाते हैं, आप उस चिपक गूंद होती है ना, वो इससे निकलता है। तो बताएं कि मैंने स्टार्ट में जो कहा था अल्लाह की कुदरत और इतनी नेमतें, अब देखें इसमें से क्या चीज़ निकल रही है। इसका मतलब नाम गूंगा रखा हुआ है, गूंगा गूंद जो है ना, वो इससे निकलती है। अभी भी मेरा हाथ गीला कर दिया होगा, देखो इसे। अच्छा, क्या बात है। ये देखें, लाइव, आप लाइव देखें चीज़ें, आपको शो पे दिखा रहे हैं। तो ऐसे ही है। सुभान अल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा आगे आते हैं। ये क्या, मुझे तो कुछ छिपकली नुमा लग रहा है, इसलिए मुझे खतरा, क्योंकि लड़कियों को छिपकलियों से बड़ा डर लगता है। तो छिपकली नुमा चीज़ मैं देखूंगी तो मैं दूर भाग जाऊंगी। ये कुछ वो ही है, ये क्या है? स्प्रिंग टेल लिजर्ड है। अमूमन हमारे पाकिस्तानी इसे सांडा के नाम से जानते हैं। सांडे तेल वेल निकलते हैं, और सारी चीज़ें जो है ना, तेल इसका तेल भी निकलता है? इसका निकलता है, मगर वो गलत यूज़ से निकालते हैं, वो सारी चीज़ें गलत खतरनाक होता है, नहीं होना चाहिए। से ना। ये उसके बच्चे हैं। अच्छा, इसका नाम बताइएगा। स्प्रिंग टेल लिजर्ड, अच्छा, उर्दू में बताएं। सांडा। सांडा, उर्दू में ये सांडे का बच्चा है। क्या बात है जी। अच्छा, ये इसको क्या रखने का फ़ायदा है? जैसे आपने उसको बताया तो मैं समझ रही हूँ शायद। लाइव है। अच्छा, बस लाइव है, और इनको जो है ना, बाहर तो फार्मिंग हो रही है इनकी, दुबई वगैरह में तो ये खाया भी जाता है जी। ये हलाल है और फुल प्रोटीन से भरा हुआ है, ठीक है ना। मगर हम जो है अपने शौकिया और ये फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं, तो हम अपने शौक के और एक ज़िंदा जानवर को बचाना है और उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने का मकसद है। हमारा काम है अवेयरनेस देने का। मतलब जो जिनकी नस्ल कम हो रही है, जो बहुत कम हो रहे हैं, उनको बढ़ाने के लिए आपने इनको रखा हुआ है कि आप ठीक है जी। अच्छा, इनके बारे में बताएं कि इनको किस तरह से रखते हैं, किस तरह से इनके ट्रीटमेंट होते हैं, क्या चीज़ें होती है, थोड़ा वो बताएं। अच्छा, ये भी है ना, भालू मट्टी होती है ना, भालू मट्टी में रखते हैं, और सब्ज़ी वगैरह खाते हैं, ये सलाद के पत्ते और सारी चीज़ें, ये खीरा वगैरह यही खाते हैं। खीरे से अपने पानी की ज़रूरत, जितनी भी ये चीज़ें होती है, पानी की ज़रूरत जो पूरी होती है, उसकी खीरे से होती है। मतलब पानी इनको अगर ऐसे देना है तो वो मेरे हाल से क्या ज़्यादा वो बेहतर नहीं है? जो इनको सब्ज़ी से या किसी चीज़ से अगर पानी मिल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, सब्ज़ी से जो मिल रहा है ना, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। ऐसे ये लेते हैं ना, तो इनके मुताबिक उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा। जो सब्ज़ी से होते हुए जो पानी आ रहा है इनको, तो इनको उस हिसाब से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो ये तमाम तर चीज़ें आपने कोर्सेज करके, रिसर्च करके, गूगल से कि किस तरह से इनको रखना है, तो आप इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं? मैंने पहले बताया था कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, मगर मेरे इतना इंटरेस्ट है मेरे को इन जानवरों के साथ कि इनको बचाना है ना, तो मेरे को इनके बारे में पहले मैं मालूम करता हूँ। मालूम किया, इनकी ट्रीटमेंट की, कुछ बच जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, वो अल्लाह की मर्ज़ी, मगर मेरे को उधर से नॉलेज मिल जाती है कि मेरे को करना क्या है। ठीक है जी। ये तमाम तर सूरत हाल है, वो आपको हम दिखा रहे हैं। शहजाद ने इन चीज़ों के बारे में मुझे बताया। शहजाद, और भी ये भी एक है, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये भी है, ये भी बताएं। ये बहुत यूनिक चीज़ है से ना। ये हमारे सिंध वाले जो है ना, इसको हर खड़ के नाम से जानते हैं, जो करोड़ों रुपए की छिपकली चल रही है आजकल। ओह, ये किस चीज़ के लिए होती है? इसको तो अपने पास ही रखे। ये तो इतना बड़ा लाल मुंह कर रही है, इसका मुंह उधर कर दें। इसका मुंह उधर कर दें, मुझे बड़ा डर लग रहा है जी। शहजाद, ये हान खर है सही ना। हर खर हर खर का मतलब होता है, सिंधी में हर खर को बोलते हैं कि हाथ लगाया, उसने काटा और मर गए। ओह माय गॉड, ये वो है जो हाथ लगा और बंदा मर गया? मतलब ये तो नहीं मरी ना? की बात है, हर खर बोलते हैं इसको है, मगर हर खर ये है नहीं। हर खर जो मैं आपको बताते चलूँ, एक सांप का नाम है हर खर। उसमें जहर ज़्यादा होता है, और उसको टच करते हैं तो वो काट लेता है, तो वो बंदा मर जाता है। ये हर खर नहीं है, मगर इसको हर खर के नाम से सिंध में मशहूर किया हुआ है। ये जैको लेपर्ड है, जैको लेपर्ड है। ये बाहर मुल्कों में भी होती है, इसमें कोई जहर नहीं होता से ना, कुछ भी ऐसा नहीं है। लोगों ने ऐसे ही अफवाहें, ये करोड़ों की क्यों है? बस लोगों को ऐसा है कि बिच्छू वाला सीन जो हुआ था, उसमें ये छिपकली भी डाल दी थी कि ये किसी बीमारी में इनका वो है कि इलाज हो जाएगा किसी चीज़ से, फिर करोड़ों की क्यों? कुछ एक मंतक कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। या बस इनकी नस्लें ख़त्म हो रही है इसी वजह से, इसलिए इनको सेव करने के लिए चीज़। हाँ, इनकी नस्लें ख़त्म हो रही है,
सही ना। तो ये जो रोल चलाया है कि ये बीमारी के इलाज में आती है, ये होती है, उस वजह से ना इनकी नस्लें शिकारी पकड़ पकड़ के ला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो नस्ल ख़त्म हो रही है इनकी। ये भी एक रोल पे करती है। ये जो हमारे दूसरे इंसेक्ट्स होते हैं ना, पौधों में इंसेक्ट लग जाते हैं, टिड्डे होते हैं, जो जरासीम्स होते हैं, वो उनको खाती है। सबका एक रिसाइकल बनाया हुआ है कुदरत वालों ने, सही ना। सब जानवर को एक रिसाइकल के ऊपर जो है पैदा किया हुआ है, तो इसको भी एक रिसाइकल के ऊपर पैदा किया हुआ है कि ये चीज़ें खाती है। कोई छिपकली में जहर नहीं होता है, कोई छिपकली काटती है तो कोई नहीं मरता। ये भी काटती है? ये काटती है, मरता कोई नहीं है। दांत हैं इसके? दांत नहीं होते छिपकली। फिर दांत के बगैर कैसे काटती है? सिर्फ बाइट लेती है, यूं ये चमड़ी की बाइट लेगी। तो मतलब ज़्यादा होता सख्त, कभी आपको बाइट लिया है इन्होंने? आपको कभी नुकसान पहुंचाया है इन चीज़ों ने? हाँ, मेरे को नुकसान तो पहुंचाया है, मगर इस वजह से कि जब मैं इलाज करने लगता हूँ तब तकलीफ होती है ना। जानवर को जब तकलीफ होगी तब वो बाइट करेगा। जब मैं इसका इलाज करने लगता हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे टच हो जाता है, जो इसको दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो मेरे को बाइट करते हैं। अच्छा, तब नुकसान आपको दे? बिल्कुल, तो कुछ भी नहीं होता ऐसे। वो बाइट करते तो वो जो जहरीले होते हैं तो जहर थोड़ा सा वो होता है, तो वो एंटी वेनम से लगते हैं, सही ना। जो जहरीले नहीं होते उनके इलाज हम आराम से यानी करते हैं। कि आपको अगर ये बाइट कर ले तो फिर आपका ट्रीटमेंट जो है वो कैसे होता है? अच्छा, ये अगर बाइट कर लेना तो बाती होता जा रहा है, इसको अंदर रख ले, ये बहुत आपे से बाहर जा रहा ये अभी भी बाइट कर ले तो कुछ भी नहीं होगा। है। अच्छा हाँ, ये बाइट कर ले तो कुछ भी नहीं होगा मुझे, क्योंकि इसमें वेनम नहीं है। अच्छा, हाँ, तो कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है? थोड़ा सा इसकी तरफ आ जाइए। गोरे गोरे चिट्टे चिट्टे दो कोई चीज़ें हैं जैसे चिपक के आपस में एका करके। इनका एका देख के मैंने कहा कि हम सब कभी ऐसे ही एका हो जाए, मोहब्बत प्यार से हम लोग एक साथ रहे, या ऐसे साथ थे। ये क्या है प्यारे प्यारे? अच्छा, ये वाइट एल्बाइनो रेड्स है। ये चूहे हैं, चूहे वाइट चूहे हैं। जैसे ब्लैक होते हैं हमारे इधर रास्ते में घूम रहे होते हैं, ऐसे ये वाइट है, उसके बेबीज है, ठीक है ना। रिसाइकल इसी लिए बोला जाता है कि उनकी कॉटन अगर ज़्यादा हो गई ना तो वो भी हमारे लिए नुकसान है। नुकसान इसी वजह से पैदा हुए हैं कि वो उनको खाए, वो भी हमारा फ़ायदे के लिए पैदा हुए हैं। बोलते हैं ना सांप नुकसान है, तो सांप हमारा फ़ायदा कर रहे हैं। अच्छा, ये कहाँ के हैं? ये क्या है? ये कहाँ पाए जाते हैं? ये थोड़ा मेडिकल सा में बहुत यूज़ हो रहे हैं, ठीक है ना, और यहीं ब्रीड होते हैं। अच्छा, ये मेडिकल में किस चीज़ के लिए यूज़ हो? इसका जो सप्लीमेंट्स होते हैं ना, सारी चीज़ें इंसानों से जो दवाइयाँ होती है ना, वो इस पे पहले असर की जाती है। ओह माय गॉड, इनके ऊपर पहले वो ओके, फिर उसके बाद वो फिर पास होती है, फिर वो ठीक है। और ये किस मुल्क से है? इसकी जगह मुझे बताएं ज़रा, पीछे इसका। ये असल में अमेरिका से है, से ना। अमेरिका से इसका नहीं है, ये ब्लड लाइन अमेरिका से चल रही है। चूहे वगैरह की सारी, मतलब ये नस्ल वहाँ की है, ये अभी वहाँ से नहीं आया? नहीं आया। बिल्कुल, मेरा कहने का मकसद नहीं, मेरा कहने का मकसद यही था कि ये नस्ल है कहाँ की है? ये पाकिस्तान की नहीं है, पाकिस्तान से बाहर है, तो हम वो बताएं है ये पाकिस्तान में ही पैदा हुआ है। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमने आपको अभी तक ब्रेक से पहले मैंने दिखाई हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं और इनको किस तरह से रखा जाएगा, कौन सी चीज़ इसमें से नुकसान देती है, कौन सी चीज़ को किस तरह से रखना है, किस तरह इनका फूड, किस तरह इनकी टेक केयर, और ये सारी चीज़ें आपको हमने आज इस शो में दिखाई हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें उस पर भी हम बात करेंगे, पर अब हम लेंगे एक ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आए हैं, थोड़ा सा वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ, चीज़ें थोड़ी सी तब्दील हुई हैं और जिनसे मैंने बात की है वो भी अब इधर आएंगे। अब हमने चेंज किया, अब जो इनको देख रहे हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अजान सिद्दीकी। अजान, ये थोड़ा सा इसके हवाले से बताइएगा, इसको थोड़ा सा आप उठा लें, और इसका नाम क्या है? अच्छा, ये भी आप देख सकते हैं, अभी शहजाद भाई ने आपको पानी के ही टर्टल्स दिखाए। टर्टल्स के अंदर ये हमारे पास टर्टल की एक स्पीशी है, रेड एयर स्लाइडर।
ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये भी पानी का ही टर्टल है और ये भी मीठे पानी का टर्टल है। ठीक है, इसके अलावा इसकी भी खाने की ग़िज़ा जो है ये झींगे वगैरह खाता है, छोटी छोटी मछलियाँ और ये सब ये खाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका साइज़ आप माशाल्लाह से देख सकते हैं। अच्छा, इनकी टर्टल माशाल्लाह बड़ा साइज़ है। तो माशाल्लाह बहुत उम्र दराज होते हैं टर्टल। इसकी कितनी उम्र है? इसकी उम्र अभी तकरीबन कुछ नहीं, कम से कम तो 15 साल है। माशाल्लाह ये 15 साल का हो गया। वैसे इनकी उम्र कितनी दराज होती है? कई 100 सालों के अंदर होती है इनकी। वो कई 100 सालों में। सालों में 130 साल, 140 साल, 150 साल, इस तरीके की इनकी उम्र होती है। अच्छा, क्या बात है। ये लोग खाते क्या हैं, किस तरह से, ये खतरनाक हैं या नहीं है, थोड़ा सा इस हवाले से। खतरनाक तो खैर नहीं है ये, क्योंकि ये भी मेरा एज अ टेम है, पेट है। लेकिन खतरनाक नहीं है। ख़तरनाक नहीं है ये, लेकिन बात वही है, लोगों को पालने का तरीका नहीं पता। अब यहाँ पे बहुत सारे शिकारी लोग खारे पानी के कछुए लाते हैं और उसको इजीली मार्केट के अंदर 400-500 रुपए के अंदर बेच लेते हैं और लोग वो ले जाते हैं। फिर जो है ना, इस तरीके से हमारी ही म्यूटेशन, हमारे मुल्क की स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, नापैद होती जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को इनके बारे में इतना पता नहीं है। अभी हमने एक सेलेक्टेड म्यूटेशन अगर जमा की हुई है तो हम इसका प्रॉपर ख्याल रख रहे हैं, प्रॉपर इसका खाना दे रहे हैं, इसको एनवायरनमेंट दे रहे हैं, इसका पूरा हमने पॉन्ड बनाया हुआ है जहाँ पर ये रहते हैं और इस तरीके से हम इसकी केयर कर रहे हैं। ठीक है जी, ये है जी। और इस तरफ आते थोड़ा सा, ये कुछ ये पानी में है और ये यहाँ पे आपने इसको रखा हुआ है, थोड़े से वो घास नुमा माहौल बनाया हुआ है। अच्छा जी, इसके बारे में बताएं। ये आप देख सकते हैं अभी इसी की इकसाम है मतलब? जी नहीं, ये टॉर्टोइज है। हमने पहले जो देखा था पानी का वो टर्टल देखा था, ये अब हम आ गए खुश्की वाले पे टॉर्टोइज पर। ठीक है, अच्छा, अभी शहजाद भाई ने आपको शुरू में छोटे छोटे से दिखाए थे, वो सुलकाटा टॉर्टोइज थे। अब ये जो है ये रशियन टॉर्टोइज हैं। ये रशियन है ये टॉर्टोइज की ही एक म्यूटेशन है, रशियन टॉर्टोइज। और ये खाने के अंदर सब्ज़ी वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब ये खाते हैं और इसकी भी केयर वही है। ये खुश्की के ऊपर रहना पसंद करते हैं, ये पानी के अंदर इतना नहीं रहते। बाकी नहलाना वहलाना ये सब तो केयर तो ज़रूरी है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हम इनको इधर आप रखेंगे, इस तरफ आते हैं। ये मेरे ख्याल से बाज़ है ना, जिसके बारे में एक मशहूर है कि बाज़ बड़ा महंगा बिकता है, तो इसमें कितनी हकीकत है कि बाज़ क्या वाकई इतना महंगा है? बाज़ महंगा तो नहीं है, ये कराची के जालसाजों ने एक लोगों को पागल बनाने का एक तरीका बनाया हुआ है कि बाज़ है, बाज़ बहुत महंगा है। भाई बाज़ महंगा नहीं है, ये हमारे पास लगड़ फैल्कन है, ये एक बाज़ है और अच्छी क्वालिटी का बाज़ है। इसकी कीमत इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये, सिर्फ 5,000 और सिर्फ 5,000 रुपये, और इसको बाज़ के नाम पे 1.5 लाख रुपए का शहर कराची में बेचा जा रहा है। बहुत बुरी बात है। अच्छा बताएं, इसकी आंखों को भी आपने वो किया हुआ है, ये कितना ख़तरनाक है, ये इस हवाले से बताएं। और इसे रखा किस तरह से जाता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं? ख़तरनाक तो ये बेसिकली नहीं है, इसकी आंखों को कवर्ड हमने इस वजह से किया हुआ है ताकि ये जो है माहौल को देख के और एटमॉस्फेयर को देख के लोगों को देख के परेशान ना हो। अभी मैं इसकी आपको आइज़ अनहुड करके, इसको अनकवर्ड करके मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए कहीं भी नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब ये बाज़ जो है ये अब खोला जा रहा है, ये कोई इतना महंगा नहीं है। इसी कराची में इसको लाख 1.5 लाख का बेचा जा रहा है, पर ये इतना महंगा नहीं है। ये तकरीबन 5,000 का है, इन्होंने हमें बताया, ये 5,000 का। और अब इसे खोल दिया गया है और खोलने के बाद ये अपनी आंखों से और हम अपनी आंखों से इसकी आंखों को देखेंगे। और अच्छा जी, ये इस तरह से आ गया, जिसके लिए ग्लव्स पहनना लाजमी है क्योंकि इसके जो नाखून हैं वो जो है वो ख़तरनाक हैं, वो आपको लग सकते हैं स्किन पे। तो इसको अब खोला जा रहा है और जब तक ये खोल रहे हैं अच्छा जी, ये देखें जी, क्या बात है। अच्छा, इनकी आंखें आप ये देखें जी, ये आंखें आप चेक करें। बाज़ का वैसे काम क्या है? बाज़ का शिकार किसका करता है? शिकार का है। शिकार वही मैं कह रही हूँ, किस चीज़ का शिकार? यार ये बेसिकली ये बाज़ जो है लगड़ फैल्कन, ये खरगोश तक का, बिल्ली तक का शिकार आराम से कर सकता है। बत्तख तो ये इजीली जो है ना गिनती में ही नहीं है बत्तख। हाँ, ये इतना माशाल्लाह, और ये मेरा बिल्कुल प्रॉपर ट्रेन बाज़ है, आप ये देख सकते हैं, ना किसी चीज़ की वो ना काटता है ना कुछ करता है। इसे कब से रखा हुआ है? इसको मेरे पास तकरीबन लगड़ फैल्कन को 2 साल हो चुके हैं। अच्छा, 2 साल हो चुके हैं इसको मेरे अच्छा, पास। ये कभी गुस्से में आता है और किस चीज़ से गुस्से में आता है, क्या चीज़ें इनके अंदर, कौन सी आदत पाई जाती हैं? अगर आपको मैं फैल्कन की बात करूँ ना, तो फैल्कन गुस्से में नहीं आता। बहुत प्यारा परिंदा है और बहुत मुखलिस परिंदा है। अगर ये मतलब मेरा इतना ट्रेन परिंदा है कि मैं इनकेस इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा भी, मैं इसको उड़ा दूंगा और आवाज़ बुला दूंगा तो ये मेरे पास वापसी आएगा। ये इतना ट्रेन
परिंदा है मेरा। परिंदों में इतनी वफादारी है। वफादारी है बाज के अंदर, और ये अपने मालिक को पहचानता है, करता है। अभी आप देख लें, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ हुड पहना के इसलिए बैठाया था ताकि लोगों की वजह से डरे ना। अभी आप ये देख लें, मैंने इसका हुड भी उतार दिया, सब कुछ उतार दिया, और ये ईजिली अपने मालिक के साथ सुकून से बैठा हुआ है। क्या बात है जी, बिल्कुल। और देखें, इसको भी पता है कि ये मेरा मालिक है। काश के हम दुनिया में रहने वालों को भी पता हो कि ये मेरा मालिक है जिसने हमें दुनिया में भेजा है, और इसलिए नहीं भेजा कि हमने लोगों को तकलीफ़ देनी है, नुकसान देना है। इसलिए भेजा है कि ये चंद टाइम का जो हम एक वक्त है स्पेसिफ़िक, क्योंकि दुनिया फ़ानी है, इसे ख़त्म हो जाना है। हमारा मकसद यहाँ पे आके लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, लोगों के लिए भलाई करे, किसी को आपसे तकलीफ़ ना हो। अल्लाह करे कि ये चीज़ें हमें भी समझ आ जाए। थोड़ा सा अब आगे जाते हैं, इसका क्या नाम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये क्या कहलाता है? ये तो बाज है, और ये क्या है? ये भी बाज है? नहीं, ये बाज नहीं, ये ईगल्स हैं। अच्छा। ये ईगल्स हैं, और ये बाहर के, अब हमारे यहाँ ये चीलो उड़ी हैं, ये वाली चीज़ नहीं है, ये माइग्रेटेड बर्ड्स हैं। ये जो है ये वेस्टर्न ईगल है, ये वेस्टर्न ममालिक के अंदर पाए जाते हैं और ये वहाँ पर रहते हैं। अब वहाँ पर सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों के टाइमिंग्स पे ये हिजरत करते हैं, और ये यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे शिकारी लोग इसे ट्रैप कर लेते हैं, और वही जालसाजी पैसे के पीछे लोग यहाँ तो पता नहीं किस किस को बेच रहे हैं। तो कह रहे हैं, सुना है कि बंदर का भी शिकार कर देते हैं, ऐसा भी है? बिल्कुल। ये किस चीज़ का शिकार कर लेते हैं? अच्छा, ये अगर इसके ऊपर आपको देखा जाए तो ये डॉग्स का, मंकीज़ का, और मतलब आप बड़ी बड़ी चीज़ों का शिकार कर रहे हैं। वेट के हिसाब से एवरेज लगाएं तो 10 kg वेट, 10 to 12 kg, 15 kg तक ये इजीली शिकार कर ले। मतलब मुर्गी वगैरह तो गई। मुर्गी वगैरह तो फैल्कन नहीं गिनती कर रहा है, ईगल कहाँ गिनती करेगा। अच्छा, ये आपके पास कब से? ये भी तकरीबन मेरे पास 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। और इनकी नस्ल किस तरह से बढ़ती है, तेज़ी से, या क्या है? ये क्या बड़ी नायाब नस्ल है? थोड़ा सा इस हवाले से बताएं। बिल्कुल, ये नायाब नस्ल है। इसकी ब्रीड के ऊपर अभी हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है पहाड़ों के ऊपर और चोटाइयों के ऊपर, मतलब बहुत ऊंची जगह पे जाके ब्रीड करना ये पसंद करते हैं। तो अब हम पहाड़ों के ऊपर एटमॉस्फेयर तो इनको दे नहीं सकते। अब हम यहाँ पे इसको छोड़ेंगे तो वही शिकारी पकड़ेगा और बेच देगा। तो अब हम इसके ऊपर कोशिश लगे हुए हैं कि हमने घर के अंदर एक बहुत बड़ा सा रूम बनाया है इनके लिए, कि वहाँ पे इनका मेल और फीमेल हमने इसका पेयर मंगवा के रखा हुआ है, ताकि कोशिश कर रहे हैं हम इसके ऊपर कराची के अंदर ब्रीड करवाने की। लगड़ फैल्कन की मैं ब्रीड करवा चुका हूँ, लेकिन इसके ऊपर अभी मैं इन वर्किंग हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसकी ब्रीड करवाऊँ। अच्छा, ये खाते क्या है? खाते ये हैं, चिकन है। बीमार कम होते हैं कि? बीमार कम होते हैं। अच्छा, जितने भी शिकारी परिंदे जो होते हैं ना, उनके अंदर ये है थोड़ा सा कि वो उनको बीमारी कम लगती है, हार्ड होता उनका जो है ना स्ट्रॉन्ग होता है, उनको बीमारी कम लगती है। बाकी ये तीनों बर्ड जो हैं, जो भी हैं, ये खाने के अंदर हम इनको चिकन देते हैं और मिन्स मीट देते हैं। इसके अलावा ये कच्चा खाते हैं, कच्चा गोश्त। बिल्कुल, हम इनसे बॉइल्ड, जैसे बिल्लियों को और डॉग्स को देते हैं, वैसे हम इनको बॉइल्ड नहीं खिलाते। अगर हम इन्हें बॉयल खिलाएंगे तो विद इन आवर्स इनकी डेथ हो जाती है। ओह माय गॉड, मतलब कच्चा खाना ही खा सकते हैं, अगर पका हुआ दिया तो वो इनके लिए जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इवन के हमारे यहाँ ऐसा भी होता है कि लोगों ने पेट्स रखे हुए होते हैं, और रात में घर में रोटी बच गई, सुबह रोटी तोड़ी, पानी में भिगोई और परिंदे को दे दी, तो वो वाला हिसाब किताब भी नहीं है, उसके ऊपर भी ये मर जाएंगे। ये बाज का भी आप कह रहे हैं, इसका भी? बिल्कुल, बाज का भी और ईगल का भी। मतलब जो आप लोग ये ले लेते हैं, तो सबसे पहले मेरा प्रोग्राम देखें और इसमें ये देखें कि इसको किस तरह से खाना है और क्या। थोड़ा सा ये कोने वाले की तरफ आते हैं, माशाल्लाह सेहतमंद, तंदुरुस्त। सुना है बकरा पूरा ले जाता, उड़ जाता बकरा लेके। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। बकरे हो गए, हिरन हो गए, ये इजीली जो है, हिरन तो बहुत तेज़ भागती है। हिरन से 10 गुना स्पीड में ये तेज़ उड़ता है। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। उससे ज़्यादा स्पीड के अंदर ये उड़ता है, और ये जिस टाइम पे आता है ना, तो ये अपने बैक नेल से, जो इसका थंब है, उससे हिरन को मारते हुए उठाता हुआ ले जाता है। इसका इतना बड़ा, कम से कम 3 इंच का इसका बैक नेल है। अच्छा, ये उससे उठा के ले जाता है? उससे उठा के ले जाता है, और जितनी स्पीड से ये आता है तो हिरन तो हार्ट अटैक से ही मर जाता होगा मेरे ख्याल से, जिस स्पीड से इसका अटैक आगे होता है। अच्छा, ये इतने ख़तरनाक है, इनसे आप अपनी केयर किस तरह से, अपने आप को किस तरह से बचाते हैं? वो आपने कहाँ से सीखा, या वो सारी चीज़ें? क्योंकि ये एक आसान चीज़ तो नहीं है। ये मैंने कहाँ से सीखा, ये मेरे दोस्त हैं वसी भाई, मेरे भाइयों की तरह हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो बेसिकली बाज़ों के ट्रेनर हैं, उनसे मैंने ये ट्रेनिंग ली कि बाज़ों को पालना किस तरीके से, उनकी केयर किस तरीके से करनी है। हम जब ये शिकारी से ख़रीदते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खूनखार होता है, ये मतलब हमें बहुत मरतबा इंजरीज़ भी आई हैं, और सीरियस इंजरीज़ मेरे को आई हैं इन बाज़ों की वजह से। लेकिन जो है उसकी हमने केयर करी है। इसके जब हम लेकर आते हैं तो आपने इसको देखा होगा, हमने इनके लेग्स के अंदर डोरियां बांधी हुई हैं।
तो उन डोरियों की वजह से हम इसको अपने हैंड्स के ऊपर कवर करते हैं और उसको केयर करते हैं, उससे बचते हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तो हिरन उड़ा ले जाता है, ये तो बकरा भी खा जाता है और ये जो है छोटी मोटी मुर्गी भी खा जाता है। असल में देखें होता ये है कि यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये चीज़ें जो होती हैं वो टाइम मांगती हैं, दूसरी चीज़ें टाइम नहीं मांगती, ये चीज़ें आपका प्रॉपर टाइम मांगती हैं। जब तक ये टाइम नहीं देंगे आप इसको, तो ये जो है यहाँ पे आपके साथ सेट नहीं होगा। इसको सेट करने के लिए इसको टाइम देना पड़ता है। अच्छा, ठीक। और इसके बारे में जो आपको बताया है कि ये स्टेपी ईगल है, ये मंगोल से आता है। हाँ। ये हिजरत करके यहाँ पे आता है और यहाँ पे ट्रिप हो जाता है। अच्छा। जब ये यहाँ पे ट्रिप हो जाता है तो फिर उसके बाद ये लोग बहुत महंगा बेचते हैं। वैसे ये असल इसकी कीमत क्या इतनी है? ये 10-12 हज़ार रुपये का होगा अच्छे से अच्छा। और यहाँ वाले कितने का बेचते यहाँ हैं? पे 2 लाख रुपए का ही बेचते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो इतना महंगा बेच रहे हैं और हमारा जो है ना काम ही अवेयरनेस का है। देखें आप पीछे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, तो ये हमारा काम है अवेयरनेस देना और लोगों को बेवकूफ़ बनने से बचाना। अच्छा, ये पीछे भी कुछ नज़र आ रहा है, ये क्या है इसके हवाले से? ये तो पैरेट है। अच्छा, ये कहाँ का है? ये इसका क्या? पैरेट होता है, कॉन्गो होता है ये। अच्छा। अफ्रीकन ग्रे पैरेट होता है ये और बहुत अच्छा होता है। हाँ, ये एक तो हमारे पास होता है जो बोलता है, जिसको जो बातें सिखा दे, इसमें भी ये क्वालिटी होती है? ये उससे ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, ये हाँ, अच्छी टॉकिंग में ये उससे ज़्यादा अच्छा होता है। जल्दी सीखता है, जल्दी बोल। ठीक है जी नाजरीन, ये आज का हमारा शो जो बहुत ज़्यादा बेहतरीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको ये वो चीज़ें हैं जिनको हम रखते हैं और इनकी हमें नहीं पता कि इनकी केयर किस तरह से करनी है या ये सारी चीज़ें। खैर वो ख़तरनाक चीज़ें हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह रही, पर कुछ चंद चीज़ें होती हैं जैसे उनको हम घर में रख लेते हैं अमूमन बड़े शौकिया, बड़े महंगे महंगे लेके आते हैं और बाद में वो मर जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। उनका क्या रीज़न होता है? आज शहजाद के पास आने का ये रीज़न था कि इन्होंने ये एक छोटी सी दुनिया बसाई हुई है और इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से लेके चल रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज आपको ये दिखाया जाए। यकीनन आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।